प्रदेश की राजनीति में इस बार महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। चुनावी शंखनाद में वक्त जरूर है, लेकिन सियासी रणभूमि तैयार है। और इस बार चुनावी चर्चा के केंद्र में कोई नेता नहीं, बल्कि देश के सबसे चर्चित संतों में से एक जगत गुरु पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य हैं। लखनऊ में चल रही श्री राम कथा के मंच से उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों गलियारों में खलबली मचा दी। राहुल और अखिलेश के होश उड़ गए। रामभद्राचार्य ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल ही खिलेगा, यूपी में एक बार फिर बाबा ही आएंगे। और इतना ही नहीं, योगी की जीत 2027 में और भी प्रचंड होगी। रामभद्राचार्य ने कई और मुद्दों पर जमकर हुंकार भरी। हिंदुत्व, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल और एनकाउंटर पर बड़े बयान देकर विपक्षी खेमे में हलचल तेज कर दी, जिसके बाद सपा नेताओं के होश उड़े हुए हैं। और सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक भविष्यवाणी है या फिर आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत? क्या रामभद्राचार्य ने यूपी चुनाव का नतीजा पहले ही आउट कर दिया है, क्योंकि उनके बयानों ने योगी विरोधियों की लंका लगा दी है और योगी विरोधी बेचैन है, क्योंकि रामभद्राचार्य ने कई बार जो भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सही साबित हुई है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 2027 में योगी आदित्यनाथ को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। चुनाव से पहले यूपी में हो गया बवाल। रामभद्राचार्य के बयान से सपा में सन्नाटा। 2027 में होगा सबसे बड़ा उलटफेर। अखिलेश राहुल का सरेंडर तय। यूपी की सियासत में इन दिनों बयान ही सबसे बड़ा हथियार बने हुए हैं, लेकिन लखनऊ से आई एक बयान ने सियासी गलियारों में अलग तरीके की खलबली पैदा कर दी है। श्री राम कथा के मंच से जब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हुंकार भरी कि यूपी में फिर कमल खिलेगा, तो यह सिर्फ एक धार्मिक मंच से निकला सामान्य बयान नहीं था, बल्कि इसे आने वाले चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जाने लगा है। रामभद्राचार्य ने खुलेआम दावा किया है कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बड़ा संदेश देते हुए कहा, चाहे पंथ अनेक हो, लेकिन हिंदू समाज को एकजुट रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने गाय को विश्व माता बताते हुए गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध की वकालत भी की और कहा कि यदि हिंदुत्ववादी शक्तियों को और बड़ा जनादेश मिला तो यह सपना भी पूरा हो सकता है। रामभद्राचार्य योगी आदित्यनाथ की जीत की पुष्टि समय से पहले करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी पूरे आत्मविश्वास में। उनके शब्दों में केवल धार्मिक आग्रह नहीं था, बल्कि राजनीतिक संकेत भी छिपे नजर आए। यही कारण है कि उनके बयान के सामने आते ही सियासी गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई कि यह सिर्फ आस्था की आवाज नहीं है, यह चुनावी माहौल का शंखनाद है। जिस उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति, धर्म, विकास और सामाजिक समीकरण सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, वहां इतने प्रभावशाली संत का खुलकर भविष्यवाणी करना अपने आप में बड़ी घटना माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामभद्राचार्य ने विपक्ष और उनके प्रमुख चेहरों पर भी तीखे तीर चलाए। राहुल गांधी पर अक्सर वो हमलावर रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी पर उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया। राहुल गांधी को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आगे भी हारेंगे और पहले से ज्यादा बुरी तरह हारेंगे। विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय लगातार भारत की छवि खराब करने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां लंबे समय तक हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ और हालात ऐसे थे कि उन्हें वहां जाने पर अलग तरीके का माहौल महसूस होता था। इतना ही नहीं, उन्होंने साधु संतों की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए बिना नाम लिए ऐसे संकेत दिए जिनकी चर्चा धार्मिक जगत में भी शुरू हो गई। गाजियाबाद एनकाउंटर मामले पर उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अनावश्यक विवाद नहीं होनी चाहिए। यानी योगी सरकार ने जो एनकाउंटर किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्दोष की जान लेना कानून का कठोर उल्लंघन है और इस पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। यानी एक ही मंच से उन्होंने धर्म, राजनीति, कानून व्यवस्था, विपक्ष और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखकर बहस का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी गूंज अब हर राजनीतिक दल तक पहुंच रही है। यही कारण है कि उनके बयान को सिर्फ धार्मिक टिप्पणी नहीं, बल्कि चुनावी माहौल में एक बड़े राजनीतिक पत्थर की तरह देखा जा रहा है, जिसकी लहरें दूर दूर तक जाती हुई नजर आ रही है। और इस पर राजनीतिक दलों की तरफ से भी
प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। राम भद्राचार्य के बयान पर बीजेपी का बड़ा बयान। राम भद्राचार्य के बयान के सामने आने के बाद बीजेपी खेमे में बड़ी हलचल है। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने इस पर बड़ा बयान दिया और कहा कि जगत गुरु देश के पूजनीय संत हैं और उनके शब्दों का अपना महत्व है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूरी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। अनिल राजभर ने सीएम योगी की नीतियों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ बना हुआ है। वहीं फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ किए जाने की चर्चा पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि देश से गुलामी और औपनिवेशिक दौर के प्रतीकों को हटाना जरूरी है और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राम भद्राचार्य की यह भविष्यवाणी वास्तव में आने वाले चुनाव की तस्वीर दिखा रही है या फिर यह सिर्फ एक वैचारिक समर्थन का बयान है? क्या बीजेपी के लिए यह मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित होगी या विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा बताकर इस पर उल्टा राम भद्राचार्य पर ही सवाल उठाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी चुनाव कुछ वक्त जरूर दूरी पर खड़ी है, लेकिन बयानबाजी का मौसम पूरी तरह से शुरू हो चुका है। और जब संतों के मन से चुनावी भविष्यवाणियां होने लगे, जब राहुल गांधी से लेकर हिंदुत्व और गौवत पर एक साथ बहस छिड़ जाए, जब सत्ता पक्ष उन बयानों को सम्मान और समर्थन दोनों दे, तब समझ लीजिए कि सियासी रणभूमि पूरी तरह से सज चुकी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीनों में यह बहस किस दिशा में जाती है और क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर वही फैसला सुनाएगी जिसकी भविष्यवाणी जगत गुरु राम भद्राचार्य ने खुले मन से कर दी है। साधु संतों के प्रिय बन गए हैं सीएम योगी। सवाल बहुत शानदार है कि योगी ही साधु संतों के प्रिय क्यों है। इसके लिए सीएम योगी का यह बयान आप सुनिए, जिसमें वो सीना ठोक कर राम मंदिर पर हुंकार भर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसे आज राम मंदिर पूरे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित महसूस करा रहा है। 498 वर्ष पहले वर्ष दर वर्ष बीतते गए, कई दशक बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई, कई युग बीत गए, लोग लड़ते गए, पूरा देश की भावनाएं जुड़ी थी, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब कोई भी अयोध्या जाता है, आज से 10 वर्ष पहले गया होगा, आज की अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्या परिवर्तन हो गया है, कितना भव्य हो गई है अयोध्या। आधुनिक अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है और भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए कि भगवान राम की कृपा से आपने कमल का बटन दबाया, भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। जब एक प्रदेश का सीएम खुलकर सनातन का समर्थन करता हो, उसकी सरकार में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता हो, हिंदुओं की बात का सम्मान होता हो, धार्मिक आयोजनों पर कोई रोक टोक नहीं होती हो, तभी साधु संत गदगद रहते हैं और फिर उनका आशीर्वाद परिणाम में बदल जाता है, जो योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आता है। राम भद्राचार्य वो शख्स हैं जिनकी गवाही से राम मंदिर का निर्माण हुआ और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर योगी आदित्यनाथ जो बार बार हुंकार भर रहे हैं, ऐसे साधु संत उस बात पर और ज्यादा लोगों को योगी आदित्यनाथ से जोड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद हिंदुओं को इतना बड़ा सम्मान मिला और जब इस तरीके से बड़े बड़े साधु संत
योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मैदान में उतर जाते हैं तो फिर सीएम योगी का कद और बढ़ जाता है। और अब 2027 की लड़ाई में यह देखना दिलचस्प होगा कि राम भद्राचार्य के बयान 100% सही साबित होते हैं या फिर अखिलेश यादव आने वाले 9 महीने में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि फिलहाल सीएम योगी का चेहरा, बीजेपी के मुद्दे फिलहाल काफी आगे नजर आ रहे हैं और यही समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी पुष्टि खुद जगत गुरु राम भद्राचार्य अपने मन से कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य की टिप्पणी को लेकर, उनकी भविष्यवाणी को लेकर और योगी आदित्यनाथ को लेकर? फिलहाल के लिए ठहराई में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।